नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। रियासना आपके साथ है। कल कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण हम आपके सामने अवेलेबल नहीं हो पाए थे, खबरों से आपको रूबरू नहीं करवा पा रहे थे, लेकिन आज फिर से हाजिर हैं हम और मैं एक नई कहानी लेकर आई हूँ जिनके बारे में बताने जा रही हूँ। उनका नाम है वेंकटेश अय्यर और शिवदास मेनन। जो लोग बॉम्बे से बिलोंग करते हैं वो शायद इन्हें जानते होंगे, लेकिन सभी को जानने जरूरी है कि कौन है ये और क्या किया है इन्होंने। तो दो दोस्त, एक आइडिया और बदल दिया अपना दुनिया इन्होंने। चलिए बताते हैं आपको कि कहां से इन्होंने क्या शुरुआत की। हमें बहुत शौक होता है कि हम अब्रॉड की चीज़ों का इस्तेमाल करें, कितना वैल्यू देते हैं हम बाहर की चीज़ों को। इटालियन शर्ट हो, स्कॉटिश वॉच हो या फिर अमेरिकन लैपटॉप हो, हम लोग उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। लेकिन लास्टली अगर खाने की बात आती है तो हम इंडियन फूड ज़्यादा पसंद करते हैं, और ख़ास तौर से अगर हम देशी नाश्ता और फास्ट फूड की बात करें। और फास्ट फूड की अपनी ही ललस होती है, यहाँ के फास्ट फूड की अपनी ही ललस होती है। उसके अलावा बताएं आपको कि देसी नाश्ता और फास्ट फूड अपने आप में एक पूरा उद्योग है और इससे बहुत अर्न किया जा सकता है अगर सही ढंग से इसे अप्लाई किया गया तो। लेकिन जो क्षेत्रीय बाधा है उन्हें तोड़कर कोई भी आगे नहीं आना चाहता और कोई भी अपने देश की सेवा इस तरीके से करने को तैयार नहीं होता। सभी को फ्रेंचाइजी लेना होता है, डोमिनोज का, केएफसी का, मैकडॉनल्ड्स का। देसी चीज़ों का कोई फ्रेंचाइजी शायद ही लेता है और बहुत कम ही होता है, ऐसी चीज़ें बहुत कम ही देखने को मिलती है। परंतु यही एक क्षेत्र है जिसको वेंकटेश अय्यर और शिवदास मेनन ने अपने एंटरप्रेन्योरशिप के लिए चुना। और अपने आइडिया को लेकर वेंकटेश कहते हैं कि एक दिन जब वो लौट रहे थे, अपने ऑफिस से लौट रहे थे, तो उन्होंने 40 फीट का मैकडॉनल्ड्स का एक ऐड देखा, बैनर देखा, और जिसे देखकर उसके नीचे ही बड़ा पाव बिक रहा था, जिसे देखकर थोड़ा उन्हें अजीब लगा कि दोनों तो मोस्टली थोड़ा थोड़ा मिलता है खाने में, लेकिन एक की पूंछ ज़्यादा है, एक की पूंछ कम है। इसीलिए उनके मन में यह आइडिया आया कि यह एक बिजनेस आइडिया हो सकता है कि क्यों ना बड़ा पाव को ही ब्रांड बना दिया जाए। और आज बॉम्बे में बड़ा पाव का जो ब्रांड है, सब लोग बॉम्बे जाते हैं तो बड़ा पाव तो नहीं छोड़ते। मैं भी एक बार गई हूँ, मैंने भी एक बार टेस्ट किया है। और इसी को आइडिया को लेकर उन्होंने कारोबार शुरू किया। बताएं आपको कि इसी आइडिया से गोली बड़ा पाव का जन्म हुआ और शुरुआत में लगभग 30 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ा। इसका नाम गोली इसीलिए दिया गया क्योंकि इसमें मुंबईया टच था जो इसे एक स्थानीय स्वाद दे रहा था। गोली का पहला शॉप 2004 में कल्याण में खोला गया और इसे तुरंत ही सफलता मिलनी शुरू हो गई। लोगों ने वेंकटेश और शिवदास को उसकी फ्रेंचाइजी खोलने के लिए अप्रोच किया और बहुत ही कम समय में 15 आउटलेट खुल गए। इसके अलावा बताएं आपको, बड़ा पाव अमिताभ बच्चन की तरह है जिसे कोई प्रचार की जरूरत नहीं है, यह अपने आप ही बिकता है। बड़ा पाव के लिए ना प्लेट की जरूरत होती है और न ही स्पून की। यह फास्ट फूड मुंबई का सबसे पसंदीदा नाश्ता बन गया और इसके लिए किसी प्रचार की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। लेकिन शुरुआत में इस कंपनी को नुकसान झेलना पड़ा। बड़ा पाव की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वो एक ही दिन तक टिकता है। मान लीजिए कि 3,000 बड़ा पाव बनाकर रखा गया है तो 2500 बिकता है, तो 500 बर्बाद हो जाएगा क्योंकि वो एक ही दिन तक टिकता है। और इसी को लेकर चिंता बढ़ गई और 500 जो है बर्बाद हो जाना, उसके अलावा जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा चोरी की बातें आना, तो कुक पर निर्भरता आदि बहुत सारी समस्याएं थी जो गोली को झेलनी पड़ी। और इसीलिए शुरुआत के बिजनेस में इन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ा। एक दोस्त के सुझाव से वेंकटेश और शिवदास ने विस्टा फूड से अप्रोच किया। आप लोग विस्टा के बारे में जानते होंगे, यह एक भारतीय कंपनी है जो बहुत सारे फूड चेन के साथ काम करती है और उन्हें गोली की संकल्पना पसंद आई और उन्होंने बैक एंड पार्टनरशिप की पेशकश की और इसके तहत विस्टा फूड बनकर आएगा और बिना किसी आदमी की मदद से वह बड़ा मेटल डिटेक्टर्स और एक्सरेज मशीन से गुजरकर बहुत ही उच्च स्तर का फूड ग्राहकों तक पहुंचाएगा। विस्टा फूड से बने बड़ा की शेल्फ लाइफ लगभग 9 महीने की थी, जिससे ये बर्बादी का जो लोचा था वो खत्म हो गया और आगे वो बढ़ते गए। गोली से प्रभावित होकर 2021 में चेन्नई के एक उद्योगपति ने 21 करोड़ का निवेश किया
और गोली को यह अवसर दिया कि वह अपनी बहुत सारी शाखाएं देश के अलग अलग हिस्सों में खोल सके। और आज गोली देश के 15 राज्यों के 100 शहरों में फैला हुआ है और इसके 300 आउटलेट्स हैं। ये अपने ग्राहकों को बहुत सारे फ्लेवर्स के बड़ा पाव जैसे क्लासिक, समोसा, सेजवान, पालक और कॉर्न आदि प्रदान करते हैं। एक आइडिया जिसने फल स्वरूप कल्याण में एक अकेले शॉप से आज उनका वार्षिक टर्नओवर लगभग 55 करोड़ का हो गया है। वेंकटेश और शिवदास दोनों इसके लिए बहुत ही मेहनत किया करते हैं और करते थे भी। उनका लक्ष्य है कि आगे आने वाले समय में उनका टर्नओवर 200 करोड़ तक पहुंच जाए और ये हो जाएगा क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की है। और ये एक छोटा सा आइडिया जो उनके दिमाग में आया और इतना बड़ा उसका फल देख सकते हो आप। आप भी ऐसा ही कुछ आइडिया लेके आ सकते हैं। अगर आपके मन में कोई आइडिया है तो कमेंट कर दीजिए, आई विल अप्लाई दैट। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज की इस कहानी से जुड़ने के लिए। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए विदा चाहूंगी। धन्यवाद।